जुलाई 2012 में सर्न की लैब में उस पार्टिकल को डिटेक्ट कर लिया गया, उस हाइपोथेटिकल पार्टिकल को पकड़ लिया गया जिसकी कल्पना करके पीटर हिग्स ने बताया था, और इस खोज के लिए फिजिक्स का नोबेल प्राइज 2013 में पीटर हिग्स को मिला। यानी ये प्रूव हो गया कि अपनी ओरिजिनल सेंस में ये पार्टिकल मासलेस हैं। मास इनको प्रोवाइड किया जाता है कहीं और से, और जब मास प्रोवाइड होता है तब जाके ये दुनिया बनती है। आपका या प्लैनेट्स, आपके ग्रह उपग्रह, सब प्लैनेट्स, आपकी पेड़ पौधे, जीव जंतु, मनुष्य, पहाड़, जंगल, नदियां, ये सब का सब पूरा यूनिवर्स जो भी फिजिकल है, जो भी जड़ है, जो भी भौतिक है, वो तब बनता है जब इन पार्टिकल्स में मास देता। हम सब बने तो पार्टिकल्स के ही हैं। अब सिंपल भाषा में उन्हें एटम्स कह लो, लेकिन उनमें मास तो है ना, द्रव्यमान तो है ना। वो द्रव्यमान उनका है ही नहीं, वो कहीं और से आ रहा है। तो यदि उनमें द्रव्यमान नहीं है तो वो सब के सब एक ऐसी स्टेट में हैं जो कांस्टेंट स्पीड पे ट्रेवल कर रहे हैं, जो स्पीड ऑफ लाइट पे ट्रेवल कर रहे हैं। और जब स्पीड ऑफ लाइट पे कोई ट्रेवल कर रहा है तो ट्रेवल कर ही नहीं रहा है, क्योंकि आइंस्टाइन की थियरी ऑफ रिलेटिविटी के दो कॉन्सिक्वेंस, पहला टाइम डायलेशन, दूसरा लेंथ कॉन्ट्रैक्शन। यानी जितनी स्पीड बढ़ती चली जाएगी उतनी उस ऑब्जेक्ट की लेंथ छोटी होती चली जाएगी, और टाइम जो कांस्टेंट स्पीड है उस पर जाके लेंथ बिल्कुल छोटी हो जाएगी, एक पॉइंट में सिमट जाएगी, क्योंकि टाइम वहां पे जीरो हो जाएगा। तो लाइट कहीं जा ही नहीं रही है, लाइट तो इस पॉइंट में सिमट चुकी है, लेंथ कॉन्ट्रैक्ट हो चुकी है पूरी तरह से। यानी लाइट के लिए कितना भी बड़ा यूनिवर्स है, इंस्टेंटली वो यहां है, इंस्टेंटली वो वहां है, बिना टाइम लिए। तो लाइट के लिए यूनिवर्स एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा। लाइट के लिए इतना और बहुत बड़ा दोनों इक्वल हो गए, वहां पे स्पेस भी एग्जिस्ट नहीं कर रहा। तो लाइट की स्पीड पे कोई भी पार्टिकल हो सकता है यदि उसमें मास न हो। पीटर हिग्स कहता है मास कहीं और से प्रोवाइड किया जाता है, और मास नहीं है तो सारे के सारे पार्टिकल जितने भी हैं, क्वार्क्स हैं या अपने इलेक्ट्रॉन्स हैं या आपके बोसॉन्स पार्टिकल्स हैं, ये सारे के सारे क्या है, मासलेस हैं। और अगर ये मासलेस हैं तो ये दे आर सिमिलर लाइक फोटॉन, तो ये स्पीड ऑफ लाइट पे ट्रेवल कर रहे हैं, ट्रेवल कर ही नहीं रहे हैं, तो मतलब यूनिवर्स एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है।